मृत्यु के बाद जब हम आत्मा लोक में जाएंगे तब हमारे जीवन की समीक्षा किस तरह से होगी? क्या वो ऐसे ही होगी जैसे अभी हम इस धरती पर अपने जीवन की समीक्षा करते हैं? नहीं, वो ऐसे नहीं होगी। आज मैं आप सभी के साथ सुमन शर्मा जी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। अप्रैल 2019 में सुमन जी का एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में उन्हें बहुत गहरी चोट आई। अब शुरुआती जो उनका अनुभव था, सुरंग का अनुभव, अपने प्रियजनों से मिलने का अनुभव, मैं उन सबको छोड़ते हुए सीधा उनके मुख्य अनुभव पर आती हूँ। जब उन्होंने अपने आप को उस हॉल में देखा, अपने गुरुजनों के समक्ष, जहाँ जिसे हम कहते हैं चित्रगुप्त की सभा, जहाँ आपके जीवन का पूरा लेखा-जोखा है। जब उस स्थान पर सुमन जी ने अपने आप को देखा और जब सुमन जी के सामने उनकी पूरी जीवन थी, उनसे उनके जीवन के विषय में पूछा गया, तो एक सामान्य मनुष्य की तरह उनका जवाब था, मैं एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर थी। मैंने कैंसर से जूझ रहे बहुत सारे लोगों की बहुत मदद करी। मैंने उनके लिए प्रार्थनाएं भी करी। मैंने छोटे बच्चों के लिए भी कार्य किया। उन्हें कैंसर से मुक्त करने के लिए कार्य किया। मैं एक अच्छी माँ थी। मैं एक अच्छी पत्नी थी। मैं एक अच्छी इंसान थी। ये सुमन जी के शब्द थे जब उन गुरुजनों के समक्ष वो उपस्थित थीं और गुरुजनों के समक्ष उनसे उनके जीवन के विषय में पूछा गया। उनके इस जवाब पर गुरुजनों के चेहरे पर एक स्माइल थी। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा सुमन जी से कि क्या आपने अपने जीवन में किसी को भी ऐसे प्यार किया है, ऐसे स्वीकार किया है जैसे आपको यहाँ किया गया है? इस पर सुमन जी का जवाब था, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं इंसान हूँ, इतना गहरा प्यार मैं दे ही नहीं सकती। इस पर गुरुजनों का उत्तर था, यही तुम्हें करना है। सुमन जी इस भौतिक दुनिया में एक बेहतरीन डॉक्टर के रूप में थी। वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में एक अच्छे डॉक्टर होने के नाते, बेशक उन्होंने डॉक्टरी उनका प्रोफेशन है, तो अ, अपने प्रोफेशन में वो बहुत बेहतरीन थी। उन्होंने बहुत सारे कैंसर से जूझ रहे मरीजों की सेवा की। वो अपने पूरे जीवन में एक अच्छी माँ रहीं, अच्छी पत्नी रहीं, लेकिन ये सब कुछ तो एक तरह से उनके या तो प्रोफेशन के हिस्सा था या उनके अपने से जुड़ा हुआ था। लेकिन एक ऐसा गहरा प्यार, अनकंडीशनल, जहाँ आप सामने वाले को समझते हैं कि उसकी अपनी जर्नी है, उसने पता नहीं कितने जन्मों में या इस जन्म में क्या कुछ देखा है जिससे हम ना वाकिफ हैं। इस चीज़ को समझते हुए उसे अनकंडीशनल, बिना मुझे रिटर्न में क्या मिलने वाला है सोचे प्यार किया है, तो वो उन्होंने शायद किसी से भी नहीं किया। देखिए, सुनने में ये बात बहुत मामूली लगती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, सभी की बात नहीं करती, लेकिन बहुत बहुत सारे माता पिता भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्रेम करते हैं तो रिटर्न में कुछ चाहते हैं। वो हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे, वो हमारा कहना मानेंगे, वो हमारे लिए हमें इज्जत देंगे, वो हमारे लिए ये करेंगे, यानी वहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई है। ऐसा नहीं कि माँ-बाप के प्यार में, बच्चों के प्रति प्यार में कोई कमी है, नहीं, कोई कमी नहीं है। ऐसे ही बच्चों के साथ भी है कि बच्चों के मन में भी माँ-बाप के प्रति प्यार में कमी नहीं है। लेकिन क्या हम बिल्कुल वो वाला निष्कपट, निश्छल, अनकंडीशनल प्यार हम नहीं दे पाते, अपनों को भी नहीं दे पाते। यहाँ पर भी हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर हम कंडीशन अप्लाई ना करें तो झगड़े ही ना हो ना अपनों के बीच में। एक इसी तरह की सीख के साथ, एक इसी तरह की समझ के साथ, ये शाब्दिक नहीं थी, ये भावनात्मक थी। जैसे कि हम जानते हैं, सोल वर्ल्ड में टेलीपैथिक बातचीत होती है, वहाँ ज़बानी बातचीत नहीं होती। तो ये एक भाव था जो सुमन शर्मा जी के अंदर तक गया उस एक्सपीरियंस में, और इस भाव के साथ, इस समझ के साथ वो वापस इस धरती पर लौट के आईं। वो कहती हैं, मैं नहीं आना चाहती थी।
मैं बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, लेकिन मुझे कहा गया कि अभी आपका वक्त नहीं है, आपको जाना होगा। सुमन जी का ये सारा एक्सपीरियंस शायद आधे पौने घंटे का रहा होगा, बहुत छोटा सा ही एक्सपीरियंस रहा, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा, उनके नज़रिए में, सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। अब वो इस चीज़ को समझ पाती हैं कि इस भौतिक दुनिया में हम जिन चीज़ों के लिए खुद की पीठ थपथपाते हैं और अपने आप को नेक, बढ़िया इंसान की कैटेगरी में रखते हैं, उससे भी कुछ आगे है वो आत्मा लोग, उससे भी कुछ बेहतर, अनजजमेंटल, अनकंडीशनल प्यार, वो है वहाँ। और यही शायद हमें भी सीखना है, तभी हम जल्दी से जल्दी निकल पाएंगे इस सोल वर्ल्ड से और इस धरती से। वैसे तो सुमन जी का एक्सपीरियंस छोटा ही था, लेकिन क्योंकि उसमें सीख बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने इस एक्सपीरियंस को आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। और यहाँ जो अपने जीवन से मैंने सीखा है, मैंने ये चीज़ पाई है कि जब आप अपने जीवन में, आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा, जो कुछ भी, जैसा भी, जितना भी, जो भी घटित हो रहा है, उसकी ज़िम्मेवारी खुद पर लेते हैं। हर चीज़ की ज़िम्मेवारी खुद पर लेते हैं कि चाहे हमने सोल वर्ल्ड में अपने लिए चूज़ किया हो, चाहे धरती पर आने के बाद अपने स्वतंत्र कर्मों से बनाया हो। लेकिन जो भी हमारा जीवन है, हम जो भी हैं, वो हम खुद के बनाए हुए हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर नहीं है। जब हम ऐसा कहते हैं और ऐसा सोचते हैं, इस समझ के साथ जीते हैं, तो बहुत सारे रिश्ते, पति-पत्नी, माँ-बाप, भाई-बहन, बेटा-बेटी, ये जो हमारे क्लोज़ लोग होते हैं, जिनसे हमें शिकायतें होती हैं, ये ऐसे क्यों किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, हमारे लिए ये नहीं किया गया, ये सब चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसलिए खत्म हो जाती हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि आपकी ज़िंदगी के कर्ता-धर्ता, अच्छी या बुरी, जो भी है, वो आप ही हैं। और ये जो समझ है, ये समझ आपके अपनों के प्रति जो आपके मन में शिकायतें रह सकती हैं, गुस्सा रह सकता है, या एक मेरे लिए नहीं किया, ये नहीं किया वाला भाव रह सकता है, वो बिल्कुल गायब हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। और ये समझ जो आपसे मनमुटाव होते हैं कई बार, उसमें भी बहुत एक आपके मन में कड़वाहट को घुलने ही नहीं देता। मनमुटाव हो सकते हैं, शिकायतें हो सकती हैं, झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन वो वहीं की वहीं खत्म होते हैं, उनमें कड़वाहट नहीं आती, जब हम इस समझ के साथ जीवन को जीते हैं। ये सुमन जी का अनुभव था। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के कुछ खूबसूरत अनुभव हैं, तो प्लीज़ वीडियो के माध्यम से हम सभी के साथ शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में जो लोगों को सत्य अनुभव है, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मृत्यु के बाद